जिस वोट बैंक की बात कर रहे हैं उसका नाम है मुसलमान। तो अगर हिंदुओं को चढ़ाया जाएगा तो उससे मुसलमान वोट देगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हिंदुओं को चढ़ाने से मुसलमान वोट देगा? अब आप बताइए रूबिका जी, मैं आपसे पूछता हूं। वो तो आप मुझे बताएंगे ना, मैं क्या बताऊं? बताइए। कौम, आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, कौम को रिप्रेजेंट तो आप कर रहे हैं ना। क्या इस देश का मुसलमान इसलिए वोट देता है? रिप्रेजेंट तो आप कर रहे हैं ना। सिंबोलिज्म कितना इंपॉर्टेंट होता है फराज भाई, आप भी जानते हैं सिंबोलिज्म कितना इंपॉर्टेंट होता है। मतलब क्या आप ऐसा कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अनुराग ठाकुर अगर मंगलवार के दिन टीका लगा करके और भगवा गमछा पहन करके मछली खाएंगे तो क्या वो हिंदुओं को चढ़ा रहे हैं? इसका भी जवाब देना चाहिए ना। हिंदू भाई हमारे जितने दोस्त हैं, हमारे 99% हिंदू भाई दोस्त हैं, वो मंगल को नहीं खाते हैं और उसकी फोटो भी जारी करेंगे अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर किसको चढ़ा रहे हैं और किसका वोट लेना चाह रहे हैं? देखिए ये सिर्फ मेरा पॉलिटिक्स है। एक बहुत महीन रेखा है, मैं बताती हूँ आपको। वो महीन रेखा ये है कि वो जहां खा रहे थे या वो जो दिखा रहे थे, वो इलाका इज अ डिफरेंट प्लेस। अभी शांतनु ने क्या कहा? अयोध्या हो गया, काशी हो गई, हरिद्वार हो गया, ये कुछ ऐसे इलाके, और फिर उसके बाद पावन महीना सावन का। ऐसे में या तो आप ये कह दीजिए कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, गलती हो गई, गलत किया, समझ गए आप। और अगर नहीं तो फिर आप खुलकर कहिए नहीं, अयोध्या हो कि कहीं भी हम तो करेंगे। रूबिका जी देखिए, अजय राय जी के बारे में ये सारा विवाद है। क्या अजय राय जी ने वहां पर मछली खाई? जवाब है नहीं, क्योंकि वो तो शुद्ध शाकाहारी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर मंत्री ये कहेंगे कि मछली को अगर लहसुन प्याज में नहीं बनाया गया है तो वो शाकाहारी चीज है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कहेगी। और आज टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर मैं बता रहा हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के हिसाब से ओम प्रकाश राजभर जी ने भी उनके बयान को सेकंड किया है। तो सबसे पहले तो ये अपना जो इनकी फैमिली है उसमें बात करें। अनुराग ठाकुर जी से कहें कि मंगलवार को नहीं खाना चाहिए। अच्छा फराज भाई, को आप दिखा अच्छा आपने जी क्या बोल रहे हैं? आपने बिंदु तो अच्छा खड़ा कर दिया है। अब जरा इसी बिंदु पर दोहिन जी, ये क्या बात हुई? अगर अनुराग ठाकुर खाए तो हम कहते हैं ये सेक्युलरिज्म की मिसाल है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर कहां पर खाए थे? बंगाल में। देखिए, अनुराग ठाकुर कहां पर खाए थे? अनुराग ठाकुर बंगाल में खाए थे, जहां बंगाल में हर उत्सव जो है वो मछली से मनाया जाता है, तो वो वहां की संस्कृति का सम्मान कर रहे थे। अभी तहसीन भाई हमेशा की तरह कि आप लोग को जो है इस्तीफा देना चाहिए, आप लोग को माफी मांगनी चाहिए। अरे यूपी की इकोनॉमी जो है, जीडीपी 13 लाख करोड़ थी 2017 में, आज 39 लाख करोड़ है। इसलिए हम लोग 39 लाख करोड़ है, 3 गुना ज्यादा, इसलिए हम लोग माफी मांगे। तो देखिए आज जो विकास हुआ है, और फिशरीज सेक्टर का विशेष तौर पर वो अभूतपूर्व हुआ है। जितना पिछले 12 वर्षों में हुआ है, उससे पहले जो है उससे 60 वर्षों में नहीं हुआ था। लेकिन बात मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर आप आप क्या खाते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं। आप अपने घर पे खाइए, तहसीन अपने घर पे क्या खाते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो थोड़ा सा आपको जो है हिंदू संवेदनशीलताओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बार बार होता आया है कांग्रेस के द्वारा, और ये शायद जानबूझकर करते हैं। ओके फराज भाई और तहसीन पुनावाला, उसके बाद विद्रोही जी भी इंतजार कर रहे हैं। फराज भाई ओनली 30 सेकेंड्स क्विकली, बस 20 सेकेंड्स। हाँ देखिए तुहिन भाई ने एक बात कही कि अनुराग ठाकुर जी बंगाल की संस्कृति का सम्मान कर रहे थे, वहां मछली खा रहे थे। अब सनोबर शुलाई भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं, मेघालय गवर्नमेंट में रहे थे, आज की तारीख में है मुझे नहीं पता। उन्होंने 2021 में कहा था कि लोगों से चिकन, मटन या मछली की तुलना उन्होंने बीफ से की थी और उसको ज्यादा खाने की अपील की थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग मेघालय जाकर के वहां की संस्कृति को बढ़ाएंगे? ये तो एब्सर्ड तर्क है। एक बात और बस रूबिका जी, एक बात और, इन्होंने कहा कि फिशरीज में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। एक बात नहीं तो तुहिन भाई, सबसे ज्यादा सुनिए सर, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है वो बीफ एक्सपोर्ट में हुई है।
रूबिका जी, ये देखिए, सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट हुई, जो ग्रोथ हुई है, वो बीफ एक्सपोर्ट में हुई है। तुहिन जी को नहीं पता है ये खबर? अभी मुश्किल से 4-5 दिन पे 19 अगस्त 2026, इंडियन एक्सप्रेस, पेज नंबर 1, अ $5 बिलियन सक्सेस स्टोरी एंड ग्रोइंग, इंडियाज बफलो मीट एक्सपोर्ट सी सर्ज। और 66.6% की ग्रोथ हुई है बीफ एक्सपोर्ट में, मछली में नहीं, बीफ एक्सपोर्ट में। रूबिका जी, ये भारतीय जनता पार्टी जो है आज की तारीख में यहाँ पे युवाओं के मुद्दों पर सिर्फ फंसी हुई है। ये अरे सर अब मुझे नहीं, मैंने आपको 30 सेकंड दिए थे फराज भाई, और मैं आपसे ये नहीं, आप ही के बाद, अभी आप ही के बाद को मैं करेक्ट कर दूं। फराज भाई, आपको ये लोग जवाब दें उससे पहले मैं ये कह रही हूं कि आप ये कहते हैं कि हर मजहब की आस्था का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए, उसका पूरा एहतराम होना चाहिए, पर ऐसा क्यों होता है कि जब सनातन की कोई आस्था होती है, दैट इज नॉट इवन कॉल्ड आस्था, उसका अपमान तो आप भूल ही जाइए। मतलब आप लगातार किसी भी चीज का इस्तेमाल, किसी भी शब्द का प्रयोग जो है बेझिझक कर सकते हैं, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि फला धर्म की आस्था को किसी कीमत पर नाम लेकर भी सही उसको कटघरे में खड़ा नहीं रखा जा सकता। मैं कह रही हूं, अगर आप सम्मान की उम्मीद रखते हैं तो सम्मान देना भी तो होगा ना, इफ एंड बट नहीं हो सकता है, एज सिंपल एज दैट। तो इन जी जवाब दे दीजिए और उसके बाद तहसील में आ रही हूं। और देखिए, अभी तो विजय विद्रोही जी ने ओपनिंग भी नहीं दी है। एक सेकंड फराज भाई रुकिए ना, फराज भाई सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैं फराज भाई से बस इतना कहना चाहता हूं, देखिए नागालैंड में भी हमारी साझा सरकार है, मेघालय में भी है, और गोवा में तो हमारी सरकार पिछले 10 वर्षों से। आप एक ऐसा इंस्टेंस बता दीजिए जहां की किसी भी व्यक्ति को अपने स्टेपल डाइट अर्थात मुख्य आहार के अनुरूप खाने नहीं दिया गया है। जो जहां का स्टेपल डाइट है, जो रोज खाना भोजन होता है, वहां उसको खाने की आजादी है। देखिए, आप यहां बार बार जो है विषय को कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग। विषय यहां पर सार्वजनिक स्थल पर सावन महीने के दौरान जानबूझकर जो कांग्रेस में एक प्रवृत्ति बन गई है कि बाकी जगह बाकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करो, बस हिंदुओं को जो है फॉर ग्रांटेड लेते रहो। ओके, विजय विद्रोही जी, हिंदुओं को फॉर ग्रांटेड ले रही है क्या कांग्रेस? मेरा चांस था तहसीन प्लीज, यू ऑल्सो नो कि बैठे हुए हैं विजय विद्रोही जी, उन्होंने अपना ओपनिंग रिमार्क तक नहीं दिया है, सो प्लीज अलाउ हिम टू एटलीस्ट गिव अ ओपनिंग रिमार्क। देखिए, अगर मछलियां बोल पाती तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देती कि साहब हमको चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाए। अब संजय निषाद जी ने तो बिल्कुल कहानी साफ कर दी है कि सावन में मछली खाना ना खाना ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पेट से जुड़ा हुआ है, भूख से जुड़ा हुआ है, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मसला है। अब इसमें साइंस और है, अब ब्रीडिंग होती है मछलियों की इस मौसम में, तो इसलिए लोग मछली नहीं खाते, अवॉइड करते हैं। और ये एक कुदरती भी बात है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त में मछली नहीं खाई जाती। तो मुझे लगता है इस विषय को यहां तक ही सीमित रखकर बात करनी चाहिए। अगर अयोध्या में ऐसी जगह मछली खाई जा रही थी कि अवैध है, तो बीजेपी को उनकी सरकार है वहां पर, उनको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। अब सिर्फ ये इश्यू बनाने से, अब पश्चिम बंगाल में जैसे ममता ने कहा कि ये लोग मछली और मांस की दुकानें बंद कर देंगे बीजेपी अगर सत्ता में आई, तो बीजेपी के नेताओं ने खुलेआम मछली खाना शुरू किया। लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या हुआ? बहुत सारी जगह से शिकायतें आ रही हैं कि मांस मछली की दुकानें बंद की गई हैं। तो पॉलिटिक्स तो अपनी तरीके से हर कोई पॉलिटिकल पार्टी करती रही है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये कोई मुद्दा नहीं है। असल मुद्दा 13 करोड़ में से करीब 3 करोड़ जनजी है, और जनजी की जो मांगे हैं वो एक बड़ा मुद्दा है, और ये भटकाने के लिए ये सारी चीजें की जाती रहेंगी। नहीं तो भटकाने के लिए कांग्रेस इनकी मदद करेगी, बीजेपी की, वो दावत का इंतजाम करके। संजय निषाद ने क्या कहा? संजय निषाद किसको संबोधित कर रहे थे, किसको सुनाने की कोशिश कर रहे थे? कांग्रेस का नाम ले रहे थे, लेकिन सुना किसको रहे थे? 12 साल से मोदी सरकार को और 10 साल से योगी सरकार को। कांग्रेस तो 1989 में आखिरी बार पर वही संजय जी ने ये भी कहा कि 10 दिन का और इंतजार कर लेते। आपने कहा कि ये लोग जबरदस्ती का मुद्दा बना रहे हैं। मैं कह रही हूं कि वो भोज का इंतजाम जो है शांतनु ने किया, तोहिन ने किया, योगी जी ने किया, मोदी ने किया, अमित शाह ने किया, किसने किया? वो नहीं, अगर
सावन में मछली नहीं खानी चाहिए, ये कोई संविधान में नहीं लिखा, परहेज करते हैं लोग। मोहन भागवत भी 2009 में जब बने थे संघ प्रमुख, उससे पहले मटन मछली चिकन सब खाया करते थे। उनके ऊपर जो आत्मकथा है उसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है। अरे पर तब विजय जी, मोहन किसी ने भागवत ने इनकार कहा थोड़ी था किया खाने कि नहीं सावन खाने के से। मौके पर अनुशासन विजय जी, आप लोग नहीं परहेज इंटरलिंक करना कैसे कर देते? किसी ने खाने से थोड़ी इनकार किया है। कौन यहाँ पे, अब संविधान हमें हक देता है, हम जो चाहे खा सकते हैं, जब चाहे खा सकते हैं। खाने में थोड़ी किसी ने पाबंदी लगाई है। सिंबोलिज्म का, संकेतात्मक जो इस्तेमाल हुआ है उस पर प्रश्न हो रहा है ना भैया। ऐसी जगह खा लिया जहां पर अवैध है खाना, हाँ, इलीगल है, हाँ, तो भाई आप FIR दर्ज करा दीजिए ना। ओके, अगर वैसी जगह खाया गया है शांतनु जी, ये कैसे करेंगे? क्योंकि भाई संजय निषाद तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारा तो भोज है ये। नहीं, बिल्कुल उन्होंने साथ साथ में कहा था कि हमने भी, सबने संजय निषाद जी को सुना, सबने अपना अपने भर का सुना। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा, मेरे लोगों को फंसा रहे हैं, मेरे लोगों को एक चाल में फंसा रहे हैं, 10 दिन बाद खा लेते। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तर्क है जो विजय जी भी दे रहे हैं और फरहान भाई भी दे रहे हैं कि भाई अगर है तो FIR कर दो। मतलब मैं तो हिंदू भावनाओं को आहत करूंगा, मैं हिंदुओं को चढ़ाऊंगा, मैं अयोध्या आके मंदिर जाने से पहले या मंदिर जाने के बाद जो भी पार्टी होगी, जो भी भोज होगा, उसमें लिए रखूंगा। लेकिन अगर आपको FIR करनी तो करा लो, मतलब मैं पूरी चोरी करूंगा, मैं पूरा मन हाथ करूंगा, आपको अगर FIR करनी है तो कर दो। मुद्दा तो आप ही तर्क देख रहे हैं। अगर मैं इसको विजय जी, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला। विजय जी, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला। खाना ये गलत तरीका है। आप बोलने तो दीजिए, मुझे तर्क पूरा करने दीजिए अपना। अगर मैं इसको ट्विस्ट कर दूं कि भाई रमजान में इस बार पोर्क बटेगा हर जगह, बिल्कुल जहां रमजान है उसके बगल में पोर्क की पार्टियां चलेंगी, जो भी समाज खाता है वो, ये किस तरह का तर्क है? ऐसा कैसा समाज? नहीं, अगर FIR कर दो, मैं तो करूंगा, FIR कर दो। ये किस तरह का तर्क है? इतने वरिष्ठ पत्रकार होके, एक पार्टी के प्रवक्ता होके, फिर देख रहा है हिंदू, तेजस्वी यादव ने दिखाई थी मछली की हड्डियां, क्या हुआ उनका? तेजस्वी यादव ने मछली की हड्डियां दिखाई थी, क्या हुआ उनका? मछली की हड्डियों जितने भी सीटें नहीं है, जगह खाया गया है तो ये इलीगल है। अगर ऐसी प्रतिबंधित क्षेत्र में खाया गया तो इलीगल है। इलीगल शब्द का इस्तेमाल आपने किया है और इलीगल है तो फिर FIR होनी चाहिए। वो FIR भी होगी अगर होनी होगी तो। लेकिन यहाँ पे बियॉन्ड बात हो रही है, FIR बिल्कुल होगी मेरे ख्याल से। अगर उस क्षेत्र में जो पंचकोशी की यात्रा है उस मार्ग में, तो बिल्कुल इलीगल है, वो तो मैंडेटेड इलीगल है। कोई भी खा ले, चाहे अनुराग ठाकुर खा ले आके, देखिए आपने फोटो भी दिखा दिया, मछली की दिखाई थी फोटो, मछली लायक भी नहीं, वोट नहीं आए जितने। तो ये मामला रूबिका कुछ और है। मामला है कि जैसे चाहे मनुस्मृति हो, चाहे मछली खाना हो सावन में, हम तो चढ़ाएंगे हिंदुओं को, लेकिन हिंदुओं का सिर्फ वोट भी मांगने जाएंगे। तो ये दोहरी, हिंदू सुन रहा है ना, वो चुपचाप सुन लेगा, फिर वो पेटी में दिखाएगा, EVM में दिखाएगा। पर जेनजी का जिक्र हो रहा है ना, तहसीन कुछ कहना चाह रहे हैं। इज इट ओनली अबाउट जेनजी? भाई दूसरे भी तो है ना, दूसरे भी तो सब देख रहे होंगे ना तहसीन। कब तक जेनजी के कंधों पर आप लोग ये पूरा का पूरा मसला लाकर खड़ा कर देंगे? लेकिन मैंने तो जेनजी शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। मैं बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूँ, या तो आप प्रेग्नेंट हो या ना हो, या तो लॉ टूटा या नहीं टूटा। ये हाफ मुझे समझ में नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम दूसरी बात पे जाते हैं। कह रहे कि भाई आपको किसी एक विशेष धर्म को खुश करना था इसलिए खाए, लेकिन खुद संजय निषाद जी कह रहे उनके लोग थे वहां पर। तो ये विशेष धर्म क्या है? ये आप जानते हुए कैट कॉल, डॉग विसल मुसलमानों के लिए। मुसलमान कैसे, क्या लेना देना, कौन मुसलमान था उधर? तीसरी बात, जिसके नाम पे ये लोग बिल फाड़ रहे वो व्यक्ति तो शाकाहारी है। तो अगर बाकी गरीब लोग, संजय निषाद जी के शब्दों में कह रहा हूं, अगर वो खा रहे तो आपको काहे दिक्कत है? गरीब लोग मच्छी खाए तो आपको दिक्कत हो रही है, काहे दिक्कत हो रही है आपको भाजपा को? हाँ, क्यों गरीब आदमी खा रहा है तो आपको दिक्कत हो रही। चौथी बात और फाइनल बात मैं कह रहा हूं, भाई जो भाजपा केरलम में जाके कहती है कि बीफ कोऑपरेटिव को हम एनकरेज करेंगे, और बीफ मतलब बफ नहीं, बीफ की बात कर रहा हूं, इनके प्रत्याशी। 1 नेशन 1 कंट्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बंगाल में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग, लेकिन हम कहते हैं 1 नेशन 1 कंट्री। तो इसका 1 नेशन 1 कंट्री, 1 नेशन 1 लॉ करते, आप 1 नेशन 1 रूल करो ना। अगर 1 नेशन 1 रूल है तो फिर आप एक्सेप्ट करो, नहीं है तो आप बैठो। और आप इसको कांग्रेस एक जाति विशेष को खुश, कौन है ये? कौन है ये? तो संजय निषाद जी के खुद कह रहे हैं उनके लोग, और आज 12 साल के बाद उनके लोग इतने गरीब है, तो आप रिजाइन कीजिए भाई, रिजाइन कीजिए। आपने कोई प्रगति नहीं की, खुद संजय निषाद जी कह रहे मेरे लोग गरीब है। अब चूंकि आपने इसका जिक्र किया है कि 1 नेशन 1 फूड, 1 नेशन 1 रूल, ये सब क्यों नहीं हो सकता है ना? तो फिर मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहते हैं। नहीं, इट्स नॉट। फिर ये केवल बीफ तक सीमित नहीं रहेगा। फिर दूसरे धर्मों में कई ऐसी चीजें, आपके और मेरे धर्म में पोर्क निषेध है, ठीक है? फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना?
फिर उसमें एक किसी मिनट, तरह मैं का, उसको clarify फिर कर इसमें दूं। कोई नहीं, भी नहीं, मैं फिर उसके clarify अंदर कर कोई, दूं। फिर मैं रिलीजियस clarify कर सेंटिमेंट दूं। फिर बीच में नहीं आएंगे ना। अरे नहीं, कोई सेंटिमेंट नहीं, मैं क्लैरिफाई कर दूं। सुनिए, मैं बहुत तुझसे कह रहा हूं, कोई अगर हिंदू भाई पोक खाना चाहे वो उसका राइट है, कोई अगर क्रिश्चियन भाई खाना चाहे कोई और, वो उसका राइट है। किसी को टोफू खाना उसका राइट है, किसी को मशरूम अरे खाना वो ना उसका ना, राइट ये है। एक सेकेंड, फिर आप स्मार्ट नहीं, डोंट डोंट बी, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट सर। यार खाने से किसी को दिक्कत नहीं है, खाने से दिक्कत नहीं है। रूबिका जी, मैं ये कह रही हूँ खाने से किसी को दिक्कत। तहसीन पूनावाला, मेरा सवाल बहुत सीधा था, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं आपको बात रखने दूंगी और रखने भी दे रही हूँ। मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ये बीफ लेकर जिस तरीके के सवाल आप और जिस तरीके के सजेशंस आप दे रहे हैं, क्या रमजान के महीने में आप इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि एक निषेध जानवर के लिए, उसके बाकी जो खाते हैं उनके हक के लिए लड़े? विल यू बी एबल टू डू दैट तहसीन पूनावाला? मैं अपनी बात रख दूं, रूबिका जी, मैं अपनी बात रख दूं, क्योंकि क्लिप कटवाए जो आपकी और मेरी क्लिप काटते सब जगह स्प्रेड करता है। प्लीज मैं अपनी बात रख दूं, उसके बाद प्लीज आप मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। मैं किसी के बीच में बोलता हूं, 20 सेकंड लेता हूं। मैं मुसलमानों के बारे में बोला क्योंकि आपका वहां पे सवाल जा रहा है। अगर रमजान में कोई भाई कुछ भी खाना चाहे, कहीं पर भी खाना चाहे, भाई मैं अगर अपना रोजा रख रहा हूं, अपना रोजा है, किसी और से मुझे क्या लेना देना। मैं बहुत क्लियर हूं उसमें कि जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो इसी के इर्द गिर्द थे, बीफ, मच्छी, पोक, इसके अलावा इनके कुछ नहीं है बात करने को। Okay. ये हार रहे चुनाव, Okay. इसलिए इन मुद्दों पे जा रहे। All भाई right. अगर मैं 10 सेकेंड और दीजिए, अगर मेरा ईमान ठीक है, आपका ईमान, जी, रूबिका रूबिका जी, जी। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप तो रोजा रखते हैं, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां पे लोग खाना भी खाते हैं, चाहे नॉनवेज ना खाए, खाना खाते हैं। आप आपका रोजा बरकरार रहता, इससे क्या लेना देना? आप कहां से ये बीजेपी वाले कोई मुद्दे को ले आते? ये Okay. मुद्दा है देश का। तहसीन के सवाल का जवाब दीजिए तोहिन, और उसके बाद फराज भाई। देखिए, मेरे मित्र तहसीन वैसे बहुत समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन आजकल थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। अभी वो कह रहे थे कि जो हिंदू पोर्क खाना चाहे खा सकता है। अरे मैंने भी तो यही कहा ना कि क्या खाते हैं वो आपकी आजादी, लेकिन अगर तहसीन भाई के इफ्तार दावत के बाहर आकर खाएगा तो क्या तहसीन भाई को अच्छा लगेगा? तो ये चिढ़ाना होता है। ये चीज जो है कांग्रेस पार्टी अक्सर जो है हिंदुओं के साथ करती आई है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा, ये फराज भाई भी कह रहे थे कि बीफ एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया, 5 टाइम्स बढ़ गया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कानून के तहत काऊ मीट का एक्सपोर्ट बाधित है, नहीं हो सकता, लेकिन ये आस्था या ये रूल जो है वो बफलो के पे, वो भैंस पे लागू नहीं हो सकते। इसलिए आप जो है, ये बहुत ही एक छोटा, एक बारीक डिफरेंस है, लेकिन आप इसको बार बार जो है गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। भाजपा का स्टैंड हमेशा हर जगह पर क्लियर है। जो जहां का स्टेपल डाइट है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेपल डाइट हम नहीं बदलने वाले, गोवा का स्टेपल डाइट नहीं बदलने वाले, केरला का स्टेपल डाइट हम नहीं बदलने वाले हैं, लेकिन हां, हम ये अपेक्षा करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि सार्वजनिक स्थल पर और जब फेस्टिवल्स और पर त्योहार का समय आता है, तब आप दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है, और कांग्रेस पार्टी भी थोड़ा सा संवेदनशीलता इस विषय पर दिखा सकती है। ओके, फराज भाई। हाँ, देखिए रूबिका जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी डिस्कशन हो, उसमें जब तक मुसलमान बीच में ना आए तब तक वो डिबेट पूरी नहीं हो पाती है। हालांकि आज मुसलमानों का कोई एंगल नहीं था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं भी एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं और आप भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी पोर्क की बात हुई, मैं ये जानना चाहता हूं कि रमजान के महीने में कौन सा ऐसा जिला हमारे उत्तर प्रदेश का या देश का है जहां पर शराब न बिकती हो। इस्लाम में तो शराब भी बराबर हराम है ना। हमारे घर के बगल में दसियों रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं जहां डीजे के साथ रमजान में शराब चलती है। कुछ पार्टीज में मैं भी गया, लेकिन यह है कि ठीक है, जिसको लिकर पीना हो पिए। मेरा यह मानना है कि मुझे लिकर नहीं पीनी है। तो क्या हम ये बोलते हैं कि नहीं, रमजान में शराब बंद कर देनी चाहिए, कहीं नहीं बिकनी चाहिए? क्या मस्जिदों के बगल में शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए? हम बिल्कुल नहीं कहते हैं भाई। एक बिजनेस जिसको मेरा जो अकीदा है वो, अगर तहसीन पूनावाला या कोई भी, मैं एक नाम ले रहा हूं, लिकर पिएगा तो उससे मेरा मजहब, मेरा धर्म नहीं भ्रष्ट होगा, मुझे इतना पता है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं ये कही नहीं रहा हूं। अरे फराज भाई, अगर आपने कहा कि मछली पे ज्यादा काम हुआ, मैंने कहा नहीं, बीफ पे हुआ। अरे सर सुनिए, तो आपने कहा कि मछली के क्षेत्र में ज्यादा काम हुआ, मैंने कहा नहीं, मछली नहीं, बीफ के केस में ज्यादा, बीफ के क्षेत्र, मैंने तो गाय का नाम भी नहीं लिया। तो बीफ के मामले में भारत सरकार ने बहुत
शानदार काम किया है। आज की तारीख में बीफ एक्सपोर्ट जबरदस्त हो रहा है, यह मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाई। दूसरी बात बस छोटी सी मैं बोलना चाहता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है रूबिका जी, 8 जून 2017 की। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ग्रुप का चैनल है। उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक प्रसिद्ध शेफ थे, हेमंत ओबराय जी। ये डेट शायद मैं गलत बता गया, 17 अगस्त 2018।